अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने बर्ड रखे हुए हैं और खुदा ना खास्ता आपका नुकसान हो जाता है, चोरी होने की सूरत में, आग लगने की सूरत में आपके सालों की मेहनत ज़ाया हो जाती है, तो मैं आज ऐलान करता हूं कि आपको मैं 10,000 रुपया दूंगा। चाहे आपने कोई भी बर्ड रखा है, लव बर्ड रखा है तो 10,000 के लव बर्ड मुझसे ले जाएं। जावा रखी है तो 10,000 के जावा मुझसे ले जाएं। गोल्डियन रखी है तो 10,000 की गोल्डियन मुझसे ले जाएं। कोई भी बर्ड रखा है उसके मुतबादिल आप मुझसे बर्ड भी ले सकते हैं, पैसे भी ले सकते हैं। अगर आप साहिब हैसियत हैं, आप इस काबिल नहीं रहे कि दोबारा इस हॉबी, इस कारोबार को जारी रख सकें, क्योंकि ये हॉबी नहीं कारोबार है। आपने इसमें पैसे ही इस गर्ज से लगाए होते हैं क्या, ताकि हम इसे एक्स्ट्रा कमा सकें। चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपने साइड पे ये कारोबार इसीलिए किया होता है ताकि आप इससे एक एक्स्ट्रा कमा सकें और आपका घर का खर्चा मेंटेन रहे। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी वजह से भी आपका साथ मिसहैप हो जाता है तो आप तनहा रह जाते हैं, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि मैंने काफ़ी सारी पीछे पोस्टें देखी हैं जिसमें किसी का शेड जल गया, किसी का यानी कि गैस का हीटर ऑन रहा तो उसके बर्ड मर गए ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं आपकी, आपने ये लापरवाही क्यों की, कोई पागल था कि तुम पागल थे कि तुमने ये हीटर चलता क्यों छोड़ दिया। किसी के कूलर में आग लग गई, उसका शेड जल गया तो नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि तुमने एहतियात क्यों नहीं की, तुमने ये कूलर ऐसा क्यों लिया, ये है वो। यानी कि कसूरवार उस बेचारे को ही ठहराया गया जिसका नुकसान हुआ। मेरी तरह जैसा कि मैंने 2 करोड़ के बर्ड ले लिया और फिर मुझे ही उल्टा जो है ना कसूरवार ठहराया गया, बजाय इसके कि अप्रिशिएट करने के कि इन्वेस्टर था और इस फील्ड में आया था तो इसका नुकसान हुआ है, तो इसको पूछें, हमदर्दी करें, क्यों भाई क्या हुआ, किसने लूटा, ये है वो। हमदर्दी करने के बजाय हम एक कमेंट दाग देते हैं और उल्टा जो है ना उसी को कसूरवार ठहरा देते हैं। जब से हमारे हाथ में ये मोबाइल आया ना, सोशल मीडिया, हमारे लिए आज़ादी अपने इजहार करना बहुत आसान हो गया है। हमने सिर्फ एक कमेंट ही तो करना है, अगले के दिल पे क्या गुजरती है, अगले के साथ क्या बीत रही है, अगले के साथ क्या बीती है, उसका हमें कोई एहसास नहीं है। हमने सिर्फ एक कमेंट करना है, बस हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। अगले को कसूरवार ठहराना है। हाँ, अगर आपके ऊपर गुजर रही होती है, कमेंट करने वाले के ऊपर गुजर रही होती है, तो फिर उसका जिम्मेदार वो किस्मत को ठहराएगा, उसका जिम्मेदार वो किसी और को ठहराएगा। जैसे कि अगर मैं गाड़ी स्लो चला रहा हूँ, मेरे पास से कोई गाड़ी तेज गुजार के ले जाता है, तो मैं उसे 2-4 गालियां निकालूंगा और उसे कहूंगा कि ये देखें फलां फलां फलां, इसको पता नहीं कितनी जल्दी है। और वही काम अगर मैं कर रहा हूँ, तो अगर मैं तेज गाड़ी चला रहा हूँ, कोई स्लो वाला है वो बीच में जा रहा है, तो फिर मैं उसको स्लो वाले को गालियां निकालूंगा कि ये कितना स्लो जा रहा है और ट्रैफिक इसने जाम की हुई, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्योंकि हर हाल में हम ही ठीक हैं और हर हाल में दूसरा ही गलत है। और हमारे ये माशरा इस वक्त नफसा नफसी का आलम है। सिर्फ अपनी ही ज़ात को लेके, अपनी ही ज़ात को सोचते हैं, दूसरे की ज़ात को नहीं सोचते। मेरे नाम के साथ चौधरी लगता है और चौधरी का नाम लगाना आसान है, काम मुश्किल होते हैं। चौधरी बनना मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि चौधरी का मतलब दूसरों का एहसास करने वाला। मुझे आपने देखा होगा, मैं अक्सर लोगों को कारोबार करा के दे रहा होता हूँ, सलाह में मदद कर रहा होता हूँ, कभी किसी की मदद कर रहा होता हूँ, कभी कुछ कर रहा होता हूँ, ये वो सब अपने पास है। तो ये हम अपनी बर्ड की कम्युनिटी है, अगर इसमें हमारा कोई भाई पीछे रह जाता है, किसी वजह से उसका नुकसान हो जाता है, तो हमें खुश नहीं होना चाहिए। हम अंदर ही अंदर खुश हो रहे होते हैं, चल यार एक ते घट गया ना, अब बर्ड की कीमतें थोड़ी सी मेंटेन रहेंगी। लेकिन ये सोच गलत है, वही कल को आपके साथ भी हो सकता है। तो ये बर्ड कम्युनिटी में हमारा कोई दोस्त भाई पीछे रह जाता है तो उसको हमें एहसास करना चाहिए। हमें एहसास करना चाहिए बारिश का पहला कतरा मैं बन रहा हूँ, 10,000 मैं दिया करूंगा अपनी तरफ से, बाकी किसी ने कोई साथ देना हो तो मोस्ट वेलकम। आप उस भाई की मदद खुद से भी कर सकते हैं, खुद से किया करें, बल्कि खुद से ही करनी है, ठीक है। लेकिन किसी भी भाई का अगर रियल केस है, चोरी हो गई है, आतिशबाजी हो गई और वो इस काबिल नहीं रहा, तो मैं 10,000 कैश की सूरत में भी दे दूंगा। अगर कैश नहीं लेना होगा उसने तो बर्ड की सूरत में भी दे सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास बर्ड है। जब तक बर्ड है तब तक तो मैं करूँगा, जब बर्ड छोड़ दिए तो फिर हो सकता है कि ऐसा ना हो। बर्ड सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ अपनी बर्ड की प्रमोशन होती है। उनको गरीब का कोई एहसास नहीं होता। बड़े बड़े ब्रीडर हैं, उनको भी गरीब का कोई एहसास नहीं होता। हाँ, शो शाह के लिए कोई एक आधी वीडियो बना ली किसी को, यार ये गरीब आया था मेरे पास, ये मैंने बर्ड दिए हैं सस्ते, अब ये जाके कमाएगा और अपने खानदान का सहारा बनेगा, ये चलें जी। अच्छा जी, वो एक अलग बात है।
लेकिन मैं सबको इक्वल सोचूंगा। ये नहीं कि कोई लव वाला है, कोई बजरी वाला है, कोई जावा वाला है, कोई रिंग नेक वाला है, सबकी इमदाद की जाएगी ऐसे ही। क्योंकि बर्ड फार्मिंग का मतलब क्या है, कोई एक मखसूस बर्ड नहीं है। लव बर्ड वाले कभी जावा रख रहे होते हैं, जावा वाले कभी लव बर्ड रख रहे होते हैं। रिंग नेक बड़े ब्रीडर बड़े बर्ड वाले अपना बर्ड बेच के क्रीमिनो डेकिनो लव बर्ड में आ रहे होते हैं, लव बर्ड वाले उसमें जा रहे होते हैं। तो ये स्विच कर रहे होते हैं। यही इस हॉबी की खूबसूरती है कि अगर एक बर्ड का रेट नीचे गिरता है तो उसके मुतबादिल हमें दूसरा बर्ड मिल जाता है, दूसरी कोई चीज़ मिल जाती है जिसमें हम जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उनके भी भाग जाग जाते हैं जिनके पास वो बर्ड जमा हुए होते हैं। कभी बजरी का दौर होता था, फिर कभी कॉकटेल का दौर होता था, कभी फिर फिंचेस का दौर होता था, फिर लव बर्ड का दौर आया है। इसके बाद अब किसी और चीज़ का दौर भी आ सकता है। तो बड़े बर्ड का दौर तो हमेशा ही रहता है। तो हमें अपनी कम्युनिटी का एहसास करना है। ये नहीं है तफरीक पैदा नहीं करनी। तफरीक पैदा हुई हुई है ना, ये लव बर्ड वाला है, ये बजरी वाला है जी, ये फेक आईडी है, ये बजरी वाला है, ये फलां वाला है जी, इसने तो ये रखे हुए हैं, उसने वो रखे हुए हैं। तो एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को घटिया कहना, एक दूसरे के बर्ड के खिलाफ बोलना, एक दूसरे के खिलाफ बोलना, ये हमारी ख़ानदानी तरबियत, ज़हनी सोच की अक्कासी करता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। हाँ, अगर आज एक बर्ड पिट जाता है तो दूसरे बर्ड में स्विच कर लें, दूसरा पिट जाता है तीसरे में कर लें, तीसरा पिटता है तो चौथे में स्विच कर लें। क्योंकि इसका कोई हल तो है नहीं है। एक्सपोर्ट कोई चीज़ें होती हैं और वो अपना रेट स्टेबल रखती है। जो चीज़ एक्सपोर्ट नहीं होती या बाहर की दुनिया में जो चीज़ सस्ती है वो पाकिस्तान में महंगी है तो वो यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। इसीलिए वो चीज़ इंपोर्ट कर ली जाती है और रेट गिरा दिए जाते हैं। चलें, ये तो एक चीज़ जो है ना, टॉपिक ही दूसरा है। तो हम अभी टॉपिक पे बात कर रहे हैं जी, दूसरों का एहसास करना और दूसरों की मदद करना। उम्मीद है कि अगर किसी भाई का नुकसान होगा तो आप उसको बुरा भला नहीं कहेंगे, उसकी खराबियाँ खामियाँ नहीं निकालेंगे। उसके बर्ड में उसके शेड में किसी वजह से आग लग गई है तो उसको कसूरवार ठहराने की बजाय उसको माली मदद नहीं कर सकते तो कम से कम नीचे कमेंट्स में 2 लाइनें अच्छी सी दुआ लिख के भेज दें। और उस दुआ का शायद कोई असर हो ना हो, क्योंकि आप इतने अच्छे और इतने पहुँचे हुए होते। तो हम जैसे कि हम जुमे में हम इतनी दुआएं मांग रहे होते हैं, या अल्लाह वो फ़लाँ मुल्क को तबाह कर दें, तो अब तक तो तबाह हो चुका होता है। अरे हमारे माल ही इतने अच्छे नहीं हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों, लेकिन अच्छे कलमात कहे जा सकते हैं। यहाँ पे दवाइया कलमात कहना तो बहुत दूर की बात, दूसरे का तमस्कर उड़ाया जाता है। किसी ने अगर कोई बर्ड किसी से ले लिया या महंगा ले लिया, वो वापस नहीं कर रहा होता बेचने वाला, तो वो बेचने वाला ये कह रहा होता है कि भाई इसको उड़ा दो, अब ये आपका है। तो जो बाकी जो कम्युनिटी होती है वो उसी के ही वो तमस्कर उड़ा रही होती है लेने वाले का, भाई तू पागल था, तूने लिया क्यों, ये क्यों, पहले पूछ लेता, ऐसे वैसे। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा जो है ना अब इग्नोर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लोगों का सोचने की ज़रूरत है। और अभी ये जो मेरा है ना कि मैं आपको 10,000 दूंगा, तो ये लाहौर और इसके गिरदोनवा जो शहर हैं इनकी हद तक है, क्योंकि वेरीफाई करना आसान हो जाता है। और अगर दूर दराज होगा तो उसको वेरीफाई करना मुश्किल हो जाएगा और बहुत सारे फेक लोग ऐसे ही आ जाएंगे कि मेरी चोरी होगी, मेरी आग लग गया था, चाहे वो किसी वजह से ही मरे होंगे, तो वो आगे कहेंगे जी ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे तो जाके विज़िट करके बंदा देख सकता है और कुछ और मदद भी हो सकती है तो वो भी कर सकता है। चलें जी, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।